पढ़ा लिखा मैं कलमकार, घर पे बैठा हूँ बेकार, समाज करता तिरस्कार, दोस्तों में भी हूँ बेरोजगार। जी हाँ, यही हाल है कुछ आजकल हमारे नौजवानों का। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का तथ्य दर्पण पर स्वागत करती हूँ। देश में बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने मुहिम छेड़ दी है। 2 दिनों में सोशल मीडिया पर मोदी जी रोजगार दौड़ ट्रेंड कर रहा है। अभी तक तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के बाद बीजेपी सरकार आए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश राज में निकली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। यही हाल है गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों का भी, जहां पर नौकरियां निकालने के कई साल बाद भी नियुक्तियां उलझी पड़ी हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार की, तो ऐसा लगता है कि मानो यहाँ कोर्ट जाए बिना तो जैसे कोई काम ही नहीं हो सकता। 20 साल का एक नौजवान हो सकता है या 35-40 साल का कोई आदमी हो सकता है। हर एक घंटे में ऐसी खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जुड़ जाता है। आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इनमें कॉमन होती है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का हाल तो बेहाल हो चुका है दोस्तों। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगाई या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं और NCRB के 2019 के आंकड़ों की अगर बात करें तो उसके मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूब जाने की वजह से हुई हैं। तो आखिर सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? माना कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन कम से कम जो बहाली हो रही है उसका तो कोई उपाय निकाला जाना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे क्या हैं आखिरकार। अभी हाल फिलहाल की बात करें, SSC एक परीक्षा 3 दिन में कराती है, लेकिन SSC के एक्सपर्ट तीनों पेपर्स का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं रख पाती और फिर SSC को भी कबूलना पड़ता है कि एक पेपर ज़रूरत से ज़्यादा आसान हो गया। SSC के खिलाफ छात्रों का ये गुस्सा सिर्फ CGL 2019 एग्ज़ाम को लेकर ही नहीं था। कई वजहों में ये एक वजह भी थी। इसके अलावा छात्रों की डिमांड लिस्ट में सीटें बढ़ाने, फाइन एंड फेयर एग्ज़ाम और वेटिंग लिस्ट जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। बात करें रेलवे की, तो रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला, नौकरी ही नौकरी। NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी, इनमें से क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर भर्ती होती है। NTPC के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,26 लाख के लगभग है। जून और सितंबर 2019 के बीच इसकी परीक्षा आयोजित होनी थी। फिलहाल 2020 का फरवरी भी लगभग जाने ही वाला है और NTPC के पहले स्टेज का एग्ज़ाम अभी पूरा ही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अब तो ये सोचने वाली बात ही हो गई है कि ज़रा सोचिए, कोई परीक्षार्थी एक परीक्षा की तैयारी करता है, बहाली के लिए फॉर्म भरने के बाद उसको 2 से 3 साल इंतज़ार करने पड़े तो उसकी योग्यता पर क्या असर पड़ेगा। और जो मेंटल डिप्रेशन होता है उसकी तो कोई आखिरकार बात ही नहीं करना चाहता। अब लोगों के मन में ये सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार विद्यार्थी चाहते क्या हैं? क्या है छात्रों की मांग? समय पर परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाना चाहिए, 1 साल के भीतर ज्वाइनिंग कर दी जानी चाहिए, CGSL 2019 टियर 2 का परीक्षा फिर से भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।